अब जहां तक राजनीतिकरण की बात की जाए तो वो खत्म होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमने देखा कि विपक्षी दलों की तरफ से और जहां तक अगर इंडिया ब्लॉक की पार्टीज है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो सवाल है वो उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एआईएमआईएम की तरफ से भी बात कर लेते हैं, वहीं पर एक और बयान अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी आता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने तरफ से ये कहा जा रहा है कि आखिरकार ये खुलासा हो गया कि जो असलियत है बीजेपी के, जो प्रधानमंत्री जो वो बोल रहे हैं आखिरकार वो क्या है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी के पीछे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये सीधे तौर पे कहना है कि वो इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं है। लेकिन इसी पर अब जो राजनीति है वो जिस तरीके से गरमाई हुई है, और 2 दिन पहले हमने देखा है कि चुनाव अभी जो दूसरा चरण है वो होने वाला है अभी फ्राइडे को, लेकिन उससे पहले ही जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की जो पहले की जो रैलीज राजस्थान में हुई है, कल भी उन्होंने टोंक में करी थी, विपक्षी दल हमले पे उतर आई है। तुमने मुसलमानों को घुसपैठी का, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी क्या घुसपैठी थे, असद मदनी क्या घुसपैठी थे, क्या बिनात वाला घुसपैठी थे, फारूक अब्दुल्ला क्या घुसपैठी है? अगर घुसपैठी थे तो फिर ये लोग हिंदुस्तान के रुकने पार्लियामेंट कैसे बने? 20 करोड़ मुसलमानों को अलग कर दो, थलग कर दो, कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी हिजाब बैन, कभी बीफ बैन, कभी दाढ़ी के नाम पर गोलियां, तो कभी टोपी के नाम पर जुल्म। हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं सौमित, अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया जा रहा है, व्हेन इट कम्स टू द ओवैसीज एज वेल, द क्वेश्चंस दैट हैव बीन रेज्ड एज टू व्हाई देयर कम्युनिटी इज नाउ बीइंग पॉइंटेड आउट स्पेशली बाय द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज राजस्थान रैलीज। Sumit? Well, not just, Asaduddin Owaisi, but, even Asaduddin Owaisi has attacked Prime Minister, and now Akbaruddin Owaisi has also, even yesterday, has made a scathing attack against Prime Minister Modi. And again, while addressing Jalsa in the Hyderabad Parliament constituency, he has stated that, our Muslims, he has questioned Prime Minister Modi, that our Muslims, all Muslims infiltrators, and क्या हर मुसलमान घुसपैठी है, क्या जो parliamentarians थे, he has taken few names like, starting from previous parliamentarians and also previous MPs, we can say, and he has asked, even he has taken name of Maulana Abul Kalam Azad, and he has questioned that whether all these people are infiltrators, and at the same time he has said that the things should be taken care of, our inflation, unemployment, and other things, and the price rise of gas and fuel, and uniform civil code is what they are taking care now, and they should be thinking about uniform. Uniform thinking is needed, uniform thought is needed, and uniform eyesight is needed, is what he is being saying. चलिए, धन्यवाद आपका सौमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दीज आर द रिएक्शंस दैट हैव बीन कमिंग इन ऑन द प्राइम मिनिस्टर एज फार एज फ्रॉम द कांग्रेस, फ्रॉम द लेफ्ट, एंड आल्सो फ्रॉम द एआईएमआईएम। अब कांग्रेस पार्टी की